हल्की, एक बार उसने हल्की रोड करी, मैंने फिर उसने एक थोड़ी साउंड करा था, तब तक मैंने आपको ताली बजाई, फिर चुप हो गया। कॉल हुई, लंगूर की कॉल हुई। थोड़ा इधर आ जाओ, यहाँ से झाड़ी है ना बिल्कुल। ये टाइगर अगर ये ऊपर को जा रहा है तो ये टाइगर वहाँ जाएगा, अंदर वाली ट्रेल से बाहर निकलेगा, फिर इस मेन ट्रेल पर आएगा और ऐसे राउंड मार के ऐसे फिर अंदर जाएगा। और पीछे तो भोगपुर के माइक की आवाज़ आ रही है। वो तो माइक, ये तो क्लियर आ रही है, आपको सुनाई नहीं? मुझे नहीं दी, मैंने जूम पे लगाया ना तो आवाज़ पकड़ लेगा, मैं सुनूंगा बाद में, आवाज़ वहाँ की पकड़ेगा। देखना नहीं चाहिए, हाँ माथुर का।
दोस्तों सुबह हो गई है मोरगट्टी में। अभी 2 चाय पी चुका हूँ। अभी हमारे कुक साहब आए नहीं हैं। सामान मैं काफ़ी लेके आया था तो लेकिन नाश्ता तो खैर लौट के ही करना है सफारी से। बस अब निकलना है। ड्राइवर साहब हैं तो कल शाम को मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था। ड्राइवर साहब बता रहे थे ना कि आवाज़ आ रही है। आवाज़ रिकॉर्ड भी बहुत हल्की। यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक गांव है भोगपुर। अगर आपको याद होगा एक बार मैं मोरघट्टी आया था और जब 4-5 लोग थे और कुछ राशन में सामान भूल गए थे तो मोरघट्टी तो भोगपुर गए थे लेने के लिए। मैंने बताया था यहाँ से एक रास्ता है तो वहाँ पे कुछ भजन या शब्द वगैरह चल रहे थे। दूर से आवाज़ आ रही थी तो भी अगर ध्यान से आप सुनोगे तो आवाज़ रिकॉर्ड हुई थी। तो इन्होंने ड्राइवर साहब ने बोला था कि सुबह ये टाइगर का रूट है यहाँ से निकलने का और सुबह आपको पग मार्क मिल जाएंगे। अभी वही आए हैं बताने कि पग मार्क यहीं पे गेट के सामने ही है। और रात को डिनर के टाइम पे लंगूर यहीं से कॉल कर रहा था लेकिन ठंड बहुत हो रही थी और हल्का हल्का कोहरा था। मतलब ही नहीं था कि बाहर आपको कुछ दिख जाए। तो अच्छा ये टाइम जो है टाइगर की मूवमेंट का ही टाइम है। इस टाइम पे टाइगर मूव करता है। कल यहाँ खड़े होकर रिकॉर्ड की थी मैंने इधर से। मैं क्योंकि अंधेरा था थोड़ा ऊपर फोकस कर रहा था ताकि कुछ दिखे वरना अंधेरे में तो क्योंकि मैंने 20x जूम कर दिया था ताकि आवाज़ दूर की पकड़े। तो उस दूर की आवाज़ में वो लाउड स्पीकर की आवाज़ भी आ रही थी। हैं ये लेपर्ड है। ये देखिए लेपर्ड गया क्योंकि यहाँ कुत्ता का मतलब ही नहीं है। जंगल है घना। ये तो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है। ह्यूमन सेटलमेंट थोड़ी ना। ये है पगमारी है। ये टाइगर का है। ये निकला है। हाँ हाँ जो वहाँ से आया उधर को गया है। हाँ मैंने बोला था ये रूट है हाँ। इसमें। और ये क्या है? फीमेल है? मेल है। मेल है? चौड़ा है। चौड़ा है ना? हाँ ये देखो। हाँ। मैंने आपको हमेशा वीडियो में बताया है कि इसका क्या होता है कि एक बीट होती है जिस रूट को फॉलो करता है। तो इनको मालूम है। ये बता रहे थे कि रेगुलर रूट है ये यहीं से निकलता है। बहुत बड़ा मेल है ना। ये देखो। और ये निशान रात को नहीं थे। हम शाम को यहाँ घूम रहे थे तब ये निशान नहीं थे। ये वाटर पॉइंट है क्या? सूखा है। अच्छा हाँ यहीं से निकल गया होगा। हाँ ये रोड ही चला है। वहाँ नहीं ना यहीं से आया है। हाँ। अब देखिए यहाँ पे नहीं है मिट्टी में धूल में आप देखोगे यहाँ नहीं है। यहाँ कहीं नहीं है। तो वो इस तालाब से ही निकला इधर से आया। अंदर से आया। हाँ ऐसे उधर जंगल से आके तालाब सूखा हुआ है ये। और अरे नहीं उधर मत जाओ बैठा हो सकता है। अभी सुबह का टाइम है ना। ये टाइम इसके मूवमेंट का टाइम है क्योंकि ये वोट के पीछे कभी नहीं जाना चाहिए। सडन एनकाउंटर हो जाता है ना। हालांकि अगर होगा तो हमारी आवाज़ें सुन रहा है लेकिन वो खुद दूर रहना चाहता है और हम अचानक पहुंच जाए ना तो गड़बड़ है। हम अगर यहाँ पर रात को बैठे रहते हैं ना। हाँ वो टॉर्च लेके। हाँ पर ये था कि सर हमें बैठना पड़ता। ठंड इतनी ज़्यादा थी ना। यहाँ तो नहीं। हाँ वही है वो वहाँ से निकला है। वहाँ से निकल के चला गया। हाँ हाँ और आगे सोच है ये वाला। हाँ इस सोच से हो सके ऐसे घुसा। हाँ आगे दिख सकते हैं। हाँ। तो दोस्तों मोरघट्टी की लोकेशन बहुत बढ़िया है। आज का मेरा स्टे हल्दू पड़ाव में है लेकिन दोनों की अपनी ब्यूटी है। हल्दू पड़ाव नदी के किनारे है लेकिन हल्दू पड़ाव में थोड़ा दूर मतलब अगर पीछे देखोगे तो भी थोड़ा सा दूर रहती है वाइल्ड लाइफ। ये मोरघट्टी का एडवांटेज क्या है जैसे कि आपको सामने में ये बिल्कुल सोलर फेंसिंग यहाँ है। यहीं पे मूवमेंट होती है। सारे डियर वगैरह
कल भी मैं बताया कि लंगूर की अलार्म कॉल हो रही थी। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने डियर दिखाया था, बाहर टाइगर की कॉल हो रही थी। ये सोलर लाइट के पास खड़े होकर मैंने वीडियो बनाया था क्योंकि तब गेट भी खुला हुआ था, यहीं से कॉल हो रही थी सांबर की। यहाँ क्या है, आप चारों तरफ देखो कि एकदम डेंस फॉरेस्ट में बना हुआ रेस्ट हाउस है। तो एकदम जंगल के, ये क्या है, ये तो खैर लंगूर का है। ऊपर पेड़ पे बैठे रहे होंगे, उन्होंने शू पोटी करी। अदरवाइज मुझे लगा कि सांभर है क्या। तो अगर ब्रॉड व्यू की बात करोगे तो हल्दू पड़ाव से आता है, और एकदम डेंस फॉरेस्ट के बीच में रहने का है। तो ये है, तो मैंने दोनों एक्सपीरियंस लेने के लिए, वरना मैं 2 नाइट यहाँ कर सकता था, लेकिन मैंने इसीलिए किया कि हुआ क्या, मैंने दोबारा ट्रिप क्यों बनाया कि मेरी पिछली सारी फाइल डिलीट हो गई थी। पिछली बार जब मैं यहाँ नहीं, मैं रुका था हल्दू पड़ाव में, और पाखरों की सफारी करी थी जब मैं कॉर्बेट कल्चर्स में रुका था। वो सारे वीडियो थे, वो सारे एक गलती की वजह से डिलीट हो गए थे। तो मैंने कहा यार दोबारा जाना पड़ेगा, लेकिन मैं बार बार आऊँगा, क्योंकि वैसे मेरे तीसरी नाइट का स्टे था ये मोरघट्टी में। हल्दू पड़ाव में तो 1 नाइट ही किया है मैंने। लेकिन ये, और मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर आपको वो एक्सपीरियंस चाहिए जंगल का, तो लोग सिर्फ ढिकाला ढिकाला के पीछे पड़े रहते हैं, और ढिकाला इतना इजीली मिलता नहीं है। तो आप अगर हल्दू पड़ाव और ये मोरघट्टी का ऑप्शन चूज़ करें, क्योंकि दोनों ही ढिकाला से काफ़ी नज़दीक हैं। अगर आप मैप में देखोगे 40-50 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है इनका ढिकाला से मेन। और आपको पता है कि वाइल्ड लाइफ को 40-50 किलोमीटर कुछ नहीं होते। 40-50 भी मेरे ख्याल से बाई रोड होगा कि बाई एयर कितना होगा जंगल के रास्ते, कितना ऐसे ही 10-20 होगा, 40 के मान लो, 40। हाँ, तो वो जंगल के रास्ते से 40 किलोमीटर है। क्योंकि यहाँ पे बोर्ड लगा है वहाँ पाखरों के वहाँ रामनगर कितना 18-20 ऐसा कुछ तो यहाँ से कालागढ़ है 80 था। कालागढ़ है यहाँ से आपका 15, हाँ है ना। और वहाँ से आपका ढिकाला पटेर पानी होते हुए जाओगे, हाँ, तो ऐसे ही बैठेगा 30-35 के 30 ना। तो वही मतलब आप समझ लो 30-40 किलोमीटर ही है। तो 30-40 किलोमीटर वाइल्ड लाइफ के लिए कुछ नहीं होता। एक टाइगर की एक रात की मूवमेंट है इतनी। तो और रॉ है ढिकाला में। इस वक्त आपको जिप्सी के सेल्फ की आवाज़ सुनाई पड़ रही होगी, क्योंकि बैक टू बैक सेल्फ लगते हैं। यहाँ इस वक्त एक ही जिप्सी है, वो हमारी है, ठीक है ना। तो अगर रॉ वाइल्ड लाइफ को आपको सेलेक्ट करना है, और इसकी बुकिंग जो होती है वो कॉर्बेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, corbettnationalpark.gov.uk.gov.in ऐसा कुछ होगा, उसमें आप ध्यान रखना कि डॉट है कि नहीं है। कई लोग क्या सिमिलर नाम से बना लेते हैं, डॉट नहीं लगते उसमें डोमेन। क्योंकि डोमेन का तो मैं मास्टर हूँ, मैं आपको पता है मेरे 450 वेबसाइट थी। एक टाइम पे 40,000 रुपये महीना तो मैं केवल डोमेन रिन्यूअल का देता था। आज भी मेरा अपना सर्वर है, मैं खुद सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़र हूँ। तो डोमेन सेलेक्ट करते वक्त आप ध्यान रखना uk.gov.in होना चाहिए। अगर वो सीधे सीधे अभी मैं लिख लूँ विवेक अवस्थी UK.gov.in, तो वो ऑफिशियल साइट नहीं हुई ना। .in तो कोई भी ले सकता है, लेकिन .gov.in कोई नहीं ले सकता, सिर्फ गवर्नमेंट ले सकती है। तो ये ध्यान रखना। और ये मैंने पहले भी आपको दिखाया है, ये कैंपस है, ये रेंजर का घर है, सरकारी क्वार्टर, और अलग अलग कुछ फॉरेस्टर के हैं, कुछ हैं। और वो सामने दिख रहा है फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। यहाँ पे बॉनफायर जल रही है। ये जो कुत्ता है ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ट्रेन कुत्ता है, खोजी कुत्ता। जब कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना होता है, ये देखो ये इन्होंने फेंका। ये तो खैर नॉर्मल प्रोसेस है कुत्ते का, वो बॉल लेने गया है, वो लेके आया है। वो तो खैर सारे कुत्ते करते हैं, लेकिन ये ट्रेंड कुत्ता है। ये कुत्ता ट्रेंड है क्या? नमस्कार। क्या ट्रेंड, क्या 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 सिखा रखा है इसको? मतलब ये सूंघ लेता है कुछ, वो टाइगर लेपर्ड वगैरह? अकेला कुत्ता है और यहाँ कोई नहीं है? नहीं, अकेला है। इसके चक्कर में अभी वो कह रहा है दोबारा फेंको। देखो उस बॉल लेपर्ड आता है। हाँ, लेपर्ड आता था उसके चक्कर।
दांत मारो लो। आप उसमें, दांत मारो। ये तो यही पकड़ लिया। हटो हटो, छोड़ो 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 छोड़ो। अभी नहीं छोड़ेगा। ये आप इसको कुछ खाने को दोगे ना। हाँ रुको। अब तो ये अपने आप में ही खेल रहा है। बस हटो हटो। अब बैठ गया। अगर आप दोगे तो खाएगा नहीं है, अच्छा जब तक ये नहीं बोलेंगे। अच्छा। फिर पकड़ेगा। अब छोड़ देगा वो यहाँ। क्या नाम रखा है इसका? इसका नाम जैकी है। जैकी। छोड़ दिया उसने, अब बोलेगा फेंको। ये खुद दे रहा है कि भाई पकड़ो, और खुद ही छोड़ना भी नहीं चाह रहा। दूर फेंको, दूर। अभी फेंका ही नहीं। धोखा हो गया। बट अभी भी ढूंढ रहा है कहाँ गई। समझ गया यहीं पे। अभी हाँ फेंक दिया। पकड़ ला। पकड़ दिया उसने। हाँ। कौन सी ब्रीड है? ये है बेल्जियम शेपर्ड। है? बेल्जियम शेपर्ड। अच्छा बेल्जियम शेपर्ड। अच्छा कहाँ से लाए? ये यहाँ पंचकुला से। पंचकुला। अच्छा इसके दांत टूट सकते हैं सब लोग। और रबड़ की है ना। देखिए इधर आओ। यहाँ छोड़ो। ये इधर आ। अच्छा रात आवाज़ नहीं करी ना उसने? ना। हाँ। पंद्रह जी इसको छिपा के आओ। अरे नहीं यार, काटने आ जाओ। मैं पकड़ तो रखा, वो अपने आप ढूंढेगा। अच्छा छिपा के आ जाओ। अब इसको छिपा रहे हैं बॉल को। मेरे को काटने वाला ना काटेगा नहीं, काटता नहीं। वो देख रहा है कि उसकी बॉल जा रही है। इसकी गर्दन भी घुमा ली ताकि देख ना पाए। हाँ पेड़ के ऊपर छुपा दो, पेड़ के यही इस डाल पे। अभी ये डाल के ऊपर छुपा दी है, उसको देखने नहीं दिया है। अब पूरे में जा रहा है, पूरे में सूंघ रहा है। वहाँ देखो कहाँ कहाँ जा रहा है। वो पूरे में देख रहा है। देखिए वो पूरे में। देखिए पूरे में ढूंढ रहा है दोस्तों। ये तो मज़ेदार सीन हो गया एकदम। ये पूरे में जा रहा है कहाँ है। और ये देखो उस पेड़ के ऊपर छुपी, देखो पूरे में। ये खोजी कुत्ते की पहुँच गया पहुँच गया पहुँच गया पहुँच गया। नहीं इसको खुशबू आ गई है, लेकिन समझ नहीं पा रहा कहाँ से आ रही है, क्योंकि ऊपर छुप ये देखना इस पेड़ पे यहाँ पे है। ये इसको खुशबू आ गई है, ये निकाली। ये देखो देखो, अरे बहुत कमाल हो गया। देखो आप उसको देखने नहीं दिया था, पूरे कैंपस में ढूंढ के आया ऊपर नीचे। और इस तरीके से ये स्निफर, ये तो स्निफर डॉग है फिर तो। ये मतलब इसको कातिल का भी पता लगा। हाँ सब लगा लेगा। उसको उसको सुंघा दोगे ना उस आदमी की चीज़, तो जैसे कोई शिकारी होगा, पोचर अपनी शर्ट छोड़ गया, किसी कमरे में छुपा दिया ना, हाँ तो भी ढूंढ लेगा। ढूंढेगा वो सब सामान इधर उधर। हाँ मान लो 5 आदमी पे डाउट है, खड़े हैं शिकारी,
उसका एक सामान छूट गया तो जो पहचान लेगा उनमें से। ये फीमेल टाइगर के पग मार्क हैं, इधर ही आगे कोई गई है। हाँ, ये इधर से उधर लगातार सामने बने हुए निशान देखिए। यहाँ पे भी वही, मैंने ग्लव्स पहने हुए हैं आज। ये टाइग्रेस है और ये हाथी रात को ही गया है। यूरिन के भी अभी निशान सूखे नहीं हैं। और ये भालू का इलाका है, लेकिन अभी भालू दिख नहीं रहा है, पेड़ से ओस टपक रही है। मेल है और इसके मेन देखिए जो मैंने बार बार दिखाया था, सर्दियों में बहुत ज़्यादा बड़े मेन हो जाते हैं और एकदम नज़दीक खड़ा है। और इसके जो एंटलर्स हैं छोटे हैं, एंटलर्स इनके बार बार हर साल निकलते हैं, साल में जून के आसपास गिर जाते हैं। और जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं ना इसके अंदर, उतना बार एंटलर आए होते हैं। और एक टस्कर सामने मिलने की संभावना है, अभी हो सकता है सामने एंटी कोचिंग चौकी है उसके सामने मिल जाए, क्योंकि अभी टस्कर के पैरों के निशान मिले, फ्रेश डंग बिल्कुल ग्रीन कलर का यूरिन, और जो पैरों के निशान हैं वो ओस के ऊपर पड़े हुए हैं। रात की जो ओस गिरी है उसके सफ़ेद सफ़ेद, इसका मतलब रात के बाद चला है, सुबह सुबह ही चला है। और यूरिन देख के मालूम चल रहा था एकदम फ्रेश है और इसी डायरेक्शन में गया है, क्योंकि इसके जो पैरों के निशान थे उसके नाखून आगे को थे। तो वैसे तो यहाँ एक इसमें अक्सर मुझे मिला है, कल ही नहीं मिला था। यहाँ चौकी वाले बता रहे थे कि वो रात को आते हैं, आवाज़ करते हैं। ये चौकी बनी हुई है एंटी कोचिंग चौकी, और आज थोड़ा सा कोहरा भी बहुत है। यहाँ इस पे अक्सर मिल जाता है पानी पीने के लिए। तो इस बात की पूरी संभावना है कि हमारा सामना होने जा रहा है टस्कर से। सामने गया इसी डायरेक्शन में है, क्योंकि इस तालाब के किनारे तो है नहीं। तो आज ज़रूर होगी मुक्का लात टस्कर से। सो ये देखिए फ्रेश पगमार्क दिख रहे हैं जिप्सी के नीचे। ये मेल टाइगर है और ये दूसरा है जो सुबह, वो उसकी टेरिटरी अलग थी, इसकी अलग है। आप देख रहे हैं उंगलियां एकदम गोल है, स्क्वायर शेप में है। टाइग्रेस होती है रेक्टेंगुलर, और यहाँ पे सिर्फ हमारी जिप्सी ही थी, और हमारी शायद ये हमारी जिप्सी के ही टायर हैं। और उसके ऊपर ये टाइगर के पैरों के निशान है। यानी कल हम जो शाम को निकल के गए हैं उसके बाद ये चला है और ये गया है इस डायरेक्शन में, क्योंकि टाइगर ट्रेल पे ही चलता है। तो कोहरा बहुत है, आप देख पा रहे हो कोहरा बहुत है। तो लेकिन और ये भी चांसेस होते हैं कि उसने हमारी जिप्सी देख ली हो तो साइड में मुड़ गया हो, ऐसा भी हो जाता है, दूर से मुड़ जाता है। और फिर क्या है, जब गाड़ी निकल जाती है फिर वो उसी रूट को ज्वाइन करके आगे बढ़ने लगता है। और देखिए दोस्तों, ये आदमी के जूते हैं जो वॉचर्स होते हैं ना, फॉरेस्ट वॉचर्स। तो देखिए कितना इसी रास्ते पे जिप्सी के राइट हैंड साइड में आदमी के पैरों के निशान है, और लेफ्ट हैंड साइड में ये टाइगर के पैरों के निशान है। तो जो वॉचर्स होते हैं वो भी कितने खतरे में होते हैं, और टाइगर जेंटलमैन होता है, ये इस बात का सबूत है। ये प्राइवेट बोलेरो है, ठेकेदार की होगी। ये दोस्तों देखिए, ये वाटर बॉडी में पानी है, ठीक है ना। इसी में कई बार हमें टस्कर दिखा था, इस बार नहीं दिख रहा है, फॉग भी बहुत है। उसका कलर कुछ वैसा ही होता है जैसा कि फॉग का है, और थोड़ा सा पीछे हट जाता है। एक आध बार मैंने देखा था, काफ़ी देर वेट करने के बाद दोबारा आया। दोस्तों मैंने अभी यहाँ देखा, फ़ोटो में देखा, रेगुलर में कई दिन से सफारी कर रहा हूँ, जितने वाटर पॉइंट्स बनाए हैं वो सारे के सारे सूखे हुए हैं। गर्मी में भरते हैं उसको, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जगह जगह मुझे 2 ट्रैक्टर और 2 टैंकर दिख चुके हैं अलग अलग चौकियों में। एक ट्रैक्टर तो वहीं खड़ा है जहाँ हम रुके हैं, मोरघट्टी में। एक अभी आगे चौकी में खड़ा था, और उस चौकी के ठीक बाहर जो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है, ये चौकी के ठीक बाहर जो पॉन्ड है बनाया हुआ आर्टिफिशियल, सूखा पड़ा है।
कम से कम 6-7 मुझे पॉन्ड दिख चुके हैं जो गर्मी के लिए बनाए जाते हैं, सूखे हैं। सवाल ये उठता है कि यहाँ पानी ये जो पीछे है इसमें पानी है, नदी में जगह जगह कुछ गड्ढे से नहीं बनते, बहती हुई नदी नहीं है यहाँ पे, ये मोरघट्टी वाले इलाके में सांभर की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हाथी यहाँ बहुत है, टाइगर भी बहुत है, स्पॉटेड डियर भी है। तो इनको देखिए, गर्मी में तो पानी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि सर्दी में रिक्वायरमेंट नहीं होती, कम होती है। आप गर्मी में दिन में 5 लीटर पानी पी जाओगे, अभी आप शायद दिन भर में 1.5 लीटर 2 लीटर पियोगे, लेकिन अगर आपसे बोल दिया जाए कि 7 दिन पानी पिए बिना रह जाओ तो आप नहीं रह पाओगे। जानवर का ओस चाट के भी पानी का काम हो जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन पूरा नहीं होता है। तो जब पॉन्ड बने हैं उसमें ऑलरेडी खर्चा हुआ है, ट्रैक्टर आपके पास है, बोरिंग आपके पास है, टैंकर आपके पास है, उसको भर दो। गर्मी में शायद आपको हर तीसरे दिन भरना पड़े, सर्दी में तो एक बार भरोगे 15 दिन नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन जहाँ वाटर पॉइंट्स हैं वहाँ पानी तो भरो, तो वाइल्ड लाइफ पूरे में स्प्रेड रहेगी। और जब आप पानी नहीं भरते तो मजबूरी के चलते उसको उस जगह पे जाना पड़ता है जहाँ पे, अब मान लीजिए टाइगर है, पानी तो उसको भी चाहिए, अब उसकी टेरिटरी में एक वाटर पॉइंट है और बने हुए आर्टिफिशियल 5 हैं, पांचों में भर दो तो वो स्प्रेड रहेगा। ऐसे ही जानवर है। तो मेरा ये बात बोलने का पर्पज़ ये है कि जब हमेशा आपको बोलता हूँ कि सफारी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, जंगल की बेहतरी के लिए, क्योंकि ये बात हमारे नॉलेज में या मेरे नॉलेज में कैसे आई और मेरे थ्रू आपके नॉलेज में कैसे आ रही है कि जिप्सी से मैं सफारी करने आया हूँ। अगर मैं सफारी यहाँ की बंद होती तो मुझे जंगल में घुसने की ही परमिशन नहीं थी, सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग देख सकते थे। सवाल ये है कि वो कहेंगे पानी की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले बताया ज़रूरत सबको होती है, कम होती है। वाटर पॉइंट बना है, ट्रैक्टर है, बोरिंग है, क्या दिक्कत है? उसको अगर भर दिया जाए 15 दिन में एक बार भरना पड़ेगा, एक बार एक टैंकर डालो भर जाएगा, छोटे छोटे पॉइंट बनाए, लेकिन नहीं भरे हैं। कहीं ना कहीं ये लापरवाही है, इसका कोई बचाव या जवाब नहीं है। ये एक सिस्टम है, अगर रेगुलर बड़े अधिकारी आके चेक करें और नीचे वालों से पूछेंगे कि टैंकर है, ट्रैक्टर है, बोरिंग है, वाटर पॉन्ड है, वो सारे सूखे क्यों है? तो जानवरों की बेहतरी के लिए हर जगह पानी रखना चाहिए। कहीं भी आप भोजन के जहाँ करते हो, आदमी खाना खाता है, क्या पानी नहीं होता? पानी होता है। तो जब भोजन तो चारों तरफ है, पानी क्यों नहीं है? और अगर ज़रूरत नहीं थी तो बनाए क्यों? गर्मी में अगर आप ज़रूरत समझ रहे हो बनाने की, तो सर्दी में भी कम ज़रूरत है।